कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपका राज जानने का प्रयास कर रहा है तो समझ जाइए कि वह आपका हितैषी तो कतई नहीं है। वह तो बस आपकी शक्ति, कमजोरी, योग्यता या बैकग्राउंड को जानना चाहता है। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं जो आपसे खोद खोद कर कुछ पूछ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण के आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य किसी कार्य के लिए फॉर्म भरने में इसका खुलासा करना ही होता है। लेकिन कभी भी ऐसे मौका या स्थान होता है जहां आयु बताना जरूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोग भी पूछ लेते हैं कि तुम कितने वर्ष के हो। चाणक्य कहते हैं कि अगर धन की हानि हो जाए तो इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे मनुष्य की प्रतिष्ठा नष्ट होती है और लोग उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं। लोग उसकी मदद करने की बजाय उसकी स्थिति का हास्य विषय का बना देते हैं। अतः ऐसी बातें कभी भी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखेंगे तो ही उसका लाभ मिल सकता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में रहता है और जिस दान का बखान किया जा रहा है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करें, उसका अपने मुंह से बखान न करें। यदि आपने इसे किसी के समक्ष जाहिर कर दिया, समझो तो वह खारिज हो गया। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी परिचित से शेयर करते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्य में आपसी मनमुटाव और अविश्वास की भावना बढ़ती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखदायक बनता है। छोटी मोटी समस्या जीवन में चलती रहती हैं। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले को तो मजा लेकर हट जाएगा, लेकिन आप बहुत पछताएंगे। घर में किसी भी अनजान व्यक्ति की एंट्री ना करने दें, क्योंकि क्या पता वो कैसा है और आप उस पर विश्वास कर अपने घर की बात बता देंगे, जिससे आपको बहुत नुकसान उठाना होगा।